Students, today we are going to start with the new chapter, that is the respiration in plants. Respiration in plants. What is the respiration? That is a stepwise oxidation of the food. Means whatever we are taking, that is broken down step by step into the simpler forms and release carbon dioxide and water, and a large amount of energy is released which was stored in the food. That is called as a respiration. Means in the presence of oxygen, the food is broken down into the simpler form, and it takes place in all the living cells. It is also called as the cellular respiration, and the energy which is released is stored in the form of the ATP, and the energy that is used by the body for the more than 50% of the energy is used by the body to perform the various activities. यानी कि फूड ब्रेक डाउन हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में and it get broken down into the CO2, water, and large amount of energy is released, and that energy is used in carrying out various metabolic activities of the body like nervous control है and maintenance, growth, development, cell division. Likewise इस तरीके से बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को एनर्जी जहाँ से भी चाहिए वो कहाँ से मिलेगी? फूड की ऑक्सीडेशन से ही मिलेगी. एंड व्हाट अबाउट द एनर्जी लेफ्ट? That is lost as the heat. Now that is also not wasted. वो भी यूज हो रही है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए. That plays very important role in maintaining the body temperature. So what is the respiration? What are its uses and how it is carried out? हाँ जी बेटा, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कैसे यूज होगी. देखो हियर इट इज सबस्ट्रेट जो ब्रेक डाउन हो जाएगा प्रोडक्ट में, यानी कि C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गेट ब्रोकन डाउन इनटू CO2 एंड वाटर, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. ओके, ये जनरलाइज्ड फॉर्म में बता रही हूँ आपको. अब वो जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी यूज होगी कहाँ कहाँ? प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए, नए सब्सटेंसेस को बनाने के लिए, सेल डिवीजन के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, नर्व इंपल्स कंडक्शन के लिए, यानी कि मैसेज कन्वे करना है तो बॉडी को, नर्व्स को एनर्जी की जरूरत है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन समझते हो, यानी कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट के लिए, एंड बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं दैट दे एमिट द लाइट in the form of, मतलब they release the energy in the form of light, that is called bioluminescence. तो और अब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी 50% ऑफ एनर्जी तो इन सारे कामों में यूज हो रही है, बाकी बची हुई एनर्जी कहाँ गई? दैट इज लॉस्ट एज द हीट, एंड दैट इज नॉट वेस्टेड, रादर इट इज यूज्ड फॉर द बॉडी वार्मिंग. तो ये है एक जनरल इंट्रोडक्शन की रेस्पिरेशन क्या है और रेस्पिरेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहाँ यूज होती है. एंड दिस एनर्जी विच इज रिलीज्ड, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, that is the energy currency of the cell. It is a stepwise breakdown of the food. Now we will do all the steps in detail. Next आता है हमारे पास कि अगर हम बात करें रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग की, रेस्पिरेशन और बर्निंग की दोनों ही में क्या सिमिलैरिटीज हैं. अगर मैंने एक बात लिखी रेस्पिरेशन और दूसरी एक बात लिखी बर्निंग, बर्निंग समझते हो, सिंपल जलाना, और रेस्पिरेशन जिसको हमने कहा ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म्स एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी. तो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज लगती हैं? दोनों ही क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होती है दोनों ही केसेस में, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट. दोनों में ही क्या होता है? कॉम्प्लेक्स चीजें क्या होती हैं? सिंपल चीजों में टूट जाती हैं. दोनों में ही नीड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नीड है दोनों में, चाहे बर्निंग है, आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हम कहते हैं. देन CO2 दोनों में ही रिलीज होती है. हमने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस लेते हैं तो CO2 रिलीज करते हैं, तो इसी तरीके से जब आग लगाई जाती है, बर्निंग होती है, तब भी CO2 रिलीज होती है. और दोनों में और क्या कॉमन हमने पढ़ा कि एक है रेस्पिरेशन, एक है बर्निंग. दोनों में ही
वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि दोनों में ही क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन क्या बर्निंग और रेस्पिरेशन सेम है? नो, दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अब देखो रेस्पिरेशन कहाँ है? इट इज अ फिनोमिना दैट अकर इन द लिविंग सेल्स। कहाँ होता है ये? लिविंग सेल में, जबकि ये क्या है, एक नॉन सेलुलर प्रोसेस है लिविंग सेल्स में। और ये क्या होता है? इट इज अ नॉन सेलुलर प्रोसेस। फिर इसमें स्टेप वाइज रिलीज होता है एनर्जी का, स्टेप वाइज, बट ओनली इन वन स्टेप। आग जली, पूरी एनर्जी रिलीज हो गई। और यहाँ पे क्या था, रेस्पिरेशन में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, इट इज द लेस देन 50% एनर्जी इज रिलीज्ड एज हीट। हमने बताया कि देखो ये एनर्जी जो है वो इतने सारे कामों में यूज हो रही है और 50% से कम एनर्जी है जो हीट की तरह रिलीज हो रही है, लेस देन 50% एज हीट। जबकि यहाँ तो सारी टोटल रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। जैसे ही आग लगती है बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है। क्या रेस्पिरेशन में ऐसा होता है? नो, नो टेम्परेचर राइज। पर जब बर्निंग होती है टेम्परेचर राइजेस, है ना, आपने पढ़ा है ये। फिर इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस, इट्स अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस या फिजिको-केमिकल प्रोसेस। फिर here enzymes play important role, no role of enzyme, यहाँ कोई एंजाइम का रोल नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये तो था हमारे पास एक जनरल सा आपको ये डिफरेंस बताने के लिए कि रेस्पिरेशन और बर्निंग कहाँ सेम है और कहाँ पे एक दूसरे से डिफरेंट है। फिर नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी कि किस तरीके की रेस्पिरेशन है ये डिपेंड करेगा कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा है, राइट। अगर जो ब्रेक डाउन होने वाला जो सबस्ट्रेट है, इफ इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, देन इट इज कॉल्ड एज द फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। Floating respiration, when they use the carbohydrate, two type of respiration is there, floating and floating. In floating what happens? There is the breakdown of carbohydrates and fats. मतलब फ्लोटिंग रेस्पिरेशन क्या है? जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट्स एज ए सबस्ट्रेट यूज हो रहे हैं। देन व्हाट इज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन? प्रोटोप्लाज्मिक के अंदर द प्रोटीन्स दे आर used as a substrate, means the proteins they break down into the simpler form. So this is the two type of the respiration. बहुत usually ये क्वेश्चन पेपर में आता है. What is the floating respiration? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन क्या है? कॉमन मोड ऑफ रेस्पिरेशन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट यूज होते हैं. और जबकि प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन क्या है? रेयर मोड ऑफ रेस्पिरेशन है. और इसमें क्या है, जो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन है इट go on indefinitely throughout the life of the cell, जबकि प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन it occur only for the some period of the life when the carbohydrates or fat are not available and toxic products are not formed. and in case of protoplasmic, क्योंकि proteins है उसकी breakdown के बाद क्या होता है, there is the formation of the टॉक्सिक प्रोडक्ट ऑल्सो अकर. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं. देखो फ्लोटिंग तो नॉर्मली जो हमारे रेस्पिरेशन हो रहा है जब हम खा पी रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं, दे आर ब्रोकन डाउन. बट व्हेन वन इज ऑन द स्टार्विंग, कोई भूख हड़ताल पे चला गया तो क्या बॉडी का ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, प्रोटीन, जिसकी रिकवरी बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन जो कॉमन रेस्पिरेशन चल रहा है, और अगर कोई स्टार्वेशन पे है तो उसके पास कौन सा रेस्पिरेशन चलेगा, प्रोटोप्लाज्मिक. और जो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन है इट कीप्स द सेल हेल्दी, ये हमारी सेल्स को हेल्दी रखता है. जबकि प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन इट किल्स द सेल इमीडिएटली. जब प्रोटीन्स ही ब्रेक डाउन हो जाएंगे, हाउ द सेल्स कैन सर्वाइव. इज इट क्लियर? तो छोटी मोटी इंट्रोडक्शन है इसके अंदर, जो आपने बड़े लाइट वे से इसको पढ़ना है. रेस्पिरेशन क्या है, बर्निंग से कैसे सिमिलैरिटीज हैं. फिर हमने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन
जिसमें कार्बोहाइड्रेट एज अ सबस्ट्रेट था, और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन जिसमें प्रोटीन्स एज ए मतलब सबस्ट्रेट है। सोचने की बात है कि अगर कार्बोहाइड्रेट होंगे तो डेफिनेटली दैट विल प्रोवाइड अस द एनर्जी, वो हमें हेल्दी रखेंगे, जबकि हम प्रोटीन अगर ब्रेक डाउन होने शुरू होंगे तो दैट विल नॉट गिव अस द मींस दैट विल नॉट कीप अस हेल्दी, रादर इट विल किल द सेल्स इमीडिएटली। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन के अंदर देयर इज इनटेक ऑफ द oxygen and there is a release of the carbon dioxide because oxygen is used to break down the food. अब क्या प्लांट्स के अंदर भी होता है, एनिमल्स की तरह प्लांट्स के अंदर भी there is a requirement of the oxygen, there is a exchange of the gases occur, that is the intake of the oxygen and release of carbon dioxide. तो क्या प्लांट्स के पास कुछ स्पेशल ऑर्गन्स हैं ब्रीथ करने के लिए? नो। जैसे ह्यूमन बीइंग के पास नॉस्ट्रिल है, एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्या प्लांट्स के पास है? नहीं। वाई? बिकॉज प्लांट्स को इतनी एनर्जी की जरूरत है ही नहीं, मीन्स दे डू नॉट रिक्वायर दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट दे नीड द दिस मच अमाउंट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज। उन्हें इतना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ती। मोरोवर ऑल द पार्ट्स दे आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, so every individual part that is responsible for the availability of the oxygen or the carbon dioxide. Leaves, the stomata, they also play important role in the gaseous exchange. तो it means कि plants के पास कोई specialized organ नहीं है, bark के पास lenticels है, leaves, stem के पास stomata है, जहाँ से easily gaseous exchange हो जाता है। Is it clear? तो ये था एक हमारा इसके बारे में कि क्या है रेस्पिरेशन, क्या है बर्निंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द जस्ट इंट्रोडक्शन।